जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरु देव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है शंखचूड़ की मुक्ति। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है। जो लोग श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनते हैं उन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है, उनका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन नामक विद्याधर को सर्प की योनि से मुक्त किया तथा शंखचूड़ नामक दैत्य को मारा, अब हम वह कथा कहते हैं, उससे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नंद राय जी ने सब ग्वाल बालों तथा गोपियों से ये कहा कि जब कन्हैया का जन्म हुआ था उस समय मैंने ये मनौती मानी थी कि जब इसकी उम्र 12 वर्ष की हो जाएगी तब मैं अपने गोप समाज के सहित अंबिका देवी का पूजन करूंगा। अब देवी मैया की कृपा से मुझे वह शुभ दिन देखने को मिला है, अतः हम सब लोगों को उनका पूजन करने के लिए चलना चाहिए। नंद जी के इन वचनों को सुनकर सभी गोपी ग्वालों को प्रसन्नता हुई है। तब एक दिन नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम तथा अन्य सभी छोटे बड़े ग्वाल बाल दूध मेवा आदि चक्रों में भर भर कर गाते बजाते हुए देवी का पूजन करने के लिए चल पड़े हैं। फिर सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में पहुंचकर सबने स्नान किया है और श्रद्धा भावना से विधि पूर्वक महाविद्या देवी का पूजन कर प्रार्थना करते हुए कहा है। नंद बाबा इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे अंबिके, आपकी कृपा से हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई है। इसके बाद नंद राय ने ब्राह्मणों को बहुत सी गौओं तथा स्वर्ण आदि का दान देकर 1000 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक श्रद्धा भावना से भोजन करवाया है। रात्रि के समय सब लोग थककर वहीं वन में सो गए। उस समय उन्हें ऐसी नींद आई कि किसी को अपने शरीर की सुधि नहीं रही है। हे राजा परीक्षित, उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर वन में से निकलकर नंद जी का आधा पांव निगल गया। उस समय नंद जी ने जागकर श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारना आरंभ किया है। उनकी आवाज सुनकर अन्य सभी गोपी ग्वाल भी जाग गए हैं। जब उन्होंने नंद जी की ऐसी दशा देखी तो श्री कृष्ण को उन्होंने जगाया है। हे राजन, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने उस सर्प के पास पहुंचकर उससे अपने बाएं अंगूठे का स्पर्श कराया है, उसी समय वह अजगर दिव्य वेशधारी एक राजा के समान प्रकट होकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगा। इस लीला को देखकर नंद बाबा तथा बाकी सभी गोपी ग्वाल आश्चर्य में पड़ गए हैं। जब श्री कृष्ण जी ने उससे ये पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने कहा कि हे प्रभु, आपसे क्या बात छिपी हुई है, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूँ। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। पहले मैं विद्याधरों की पुरी में रहता था। अपनी बुद्धि, सुंदरता और धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता था। सब देवता लोग भी मेरा अत्यंत सम्मान करते थे। एक समय मैं विमान पर बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में ऋषि के भद्दे रूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। तब मैं कई बार अपने विमान को उनके ऊपर लेकर गया। उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण मुझे ये शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर मैंने उनसे क्षमा मांगी, उनसे विनती की। तब उन ऋषि ने दयालु होकर ये कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों बाद श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होगा, तब तू उनका चरण स्पर्श करके फिर अपने विद्याधर रूप को प्राप्त कर लेगा। अतः हे प्रभु, हे स्वामी, उसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा कर रहा था। अब आपने अपना दर्शन देकर अपने चरणों का स्पर्श करवाकर मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। यह मेरा बड़ा अहोभाग्य है। आपके जिन चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को भी बड़ी कठिनता से मिलता है, मैंने आज आपके उन्हीं चरण कमलों का स्पर्श पाया है। इस सौभाग्य के कारण मैं अंगिरा ऋषि का उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री मुरली मनोहर यमुना तट पर ब्रज गोपियों के साथ रास विलास करते हुए बांसुरी बजा रहे थे और सभी गोपियां मुरली की ध्वनि पर तन मन की सुधि भूलकर उनके आगे पीछे नृत्य कर रही हैं। उस समय कुबेर का सेवक
और तृणावर्त आदि दैत्यों का मित्र शंखचूड़ नाम का एक यक्ष घूमता हुआ वहां पर आ गया। जब उसने ये देखा कि श्री कृष्णचंद्र जी बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उससे ये आनंद देखा नहीं गया। तब वह कुछ सोचकर गोपियों को रस्सी से बांधकर उत्तर दिशा की ओर ले गया। उस समय तक सब गोपियां ऐसी अचेत थी कि उन्हें अपने बंधन का कोई पता नहीं चला, जब तक कि बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ती रही। परंतु जब दूर पहुंचने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी की ध्वनि सुनाई देना बंद हो गया, तब उन्हें होश हुआ। तब वे अपने को पाश में बंधा हुआ देखकर विलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारने लगी हैं। हे राजा परीक्षित, जिस समय असुर निकंदन प्रभु श्री श्याम सुंदर के कानों में उनकी करुण पुकार पड़ी, उस समय उन्होंने और बलराम जी ने एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है। उन्होंने गोपियों को पुकारते हुए धीरज बंधाया कि अब चिंता करने की बात नहीं है, हम इस दुष्ट को अभी मार देते हैं। अस्तु जिस समय शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा और उनकी ललकार सुनी, तो वह भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। ऐसा देखकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने बलराम जी को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहां छोड़ दिया है, और स्वयं आज प्रभु आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़कर भगवान ने आज उससे ऐसा एक मुक्का मारा है कि वह वहीं ढेर होकर गिर गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली है और उसको लाकर बलराम जी को दे दी है। तत्पश्चात गोपियों को साथ लेकर अपने स्थान को प्रभु आज लौट आए हैं। तो इस प्रकार से भगवान सर्वत्र आनंद बिखेरते हुए सब गोपी ग्वालों को प्रसन्न करते हैं। श्री धाम वृंदावन में भगवान ऐसी परम सुंदर लीलाएं करते हैं कि सबका मन हर समय आनंद में भरा रहता है। जिसके साथ भगवान हो, जिनके साथ भगवान लीलाएं करते हो, उनके जीवन से बढ़कर किसी और का जीवन नहीं हो सकता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।